हेलो एवरीबॉडी, वेलकम टू डिवाइनली गाइडेड 7777। कैसे हैं आप सब लोग। हियर आई कम विद द मैसेज ऑफ द डे। लेट्स सी कि आज का मैसेज किसके लिए है, किस एनर्जी में है, किस तरह का है। ये एक शॉर्ट वीडियो होगी। अगर आप मॉर्निंग में देखेंगे तो आपके लिए गाइडेंस है, और अगर आप एंड ऑफ द डे देखेंगे तो ये आपके लिए डे रिफ्लेक्शन होगा। मैसेज वही लीजिएगा जो लगे आपको अपनी सिचुएशन से मैच करता हुआ। और अगर आप शाम में देख लेंगे तो आपके लिए काउंटर करेक्शन हो जाएगा, और अगर इसमें से कोई भी बात आपसे मैच नहीं करती तो इट्स ऑल ओके, बिकॉज हर रीडिंग हर किसी के लिए नहीं होती है। दूसरी बात, मेरा सेकंड चैनल लिंक जो है वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मौजूद है। हाई प्रीस्टेस 7777 के नाम से है। वहाँ पे मैंने एडवाइस ऑफ द डे, गाइडेंस ऑफ द डे के नाम से पहली वीडियो अपलोड कर दी है, और वहाँ मैं कम्युनिटी पोल पर टॉपिक डालकर वोट्स के ज़रिए जो है वो मैं रीडिंग अपलोड किया करूँगी। तो जितने ज़्यादा लोग वहाँ पर सब्सक्राइब होंगे उतनी ही ज़्यादा बेनिफिट होगा लोगों को, क्योंकि वो उनके हिसाब से, उनकी अपनी चॉइस से वहाँ पर रीडिंग अपलोड होगी। और ये चैनल जो है वो एज़ इट इज़ रेगुलर बेसिस पर इसी तरह चलता रहेगा। वो चैनल मैंने कस्टमाइजेशन पर रखा है, और ये चैनल मैंने एज़ पर रेगुलर रूटीन रखा है। ये चैनल कतई डिज़ोल्व नहीं हो रहा, अल्लाह ना करे। चलिए जनाब, मैसेज ऑफ द डे। तो प्लीज़ मेरी गुजारिश होगी कि आप लोग इस चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। जिस तरह आपने यहाँ पर मोहब्बत दी है, इसी तरह वहाँ पे भी पुरखुलूस मोहब्बत के साथ सपोर्ट करें। चलिए, मंडे फंडे, पता नहीं कितने लोगों के लिए फंडे होता है, वरना मंडे नॉर्मली जो है वो एक हेक्टिक डे होता है, बिकॉज लगता है सारी चीज़ें मंडे से ही स्टार्ट हो रही हैं, स्पेशली हम जैसे वर्किंग लोगों के लिए। चलिए जनाब, मैसेज ऑफ द डे, मैसेज ऑफ द डे, मैसेज ऑफ द डे, मैसेज ऑफ द डे। एक कार्ड आया है, द फूल। ऑलराइट, समथिंग एडवेंचरस। मेरे लिए होता तो चैनल की बात होती, लेकिन मैं तो कल कर चुकी हूँ जो कुछ भी करना है, बट ये दिस इज़ डेफिनेटली फॉर द व्यूअर्स। मैसेज ऑफ द डे, ओके, पेंटिकल ऑफर, एस ऑफ पेंटिकल्स, मैसेज ऑफ द डे, एंड 3 ऑफ पेंटिकल्स, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न। ओके, और बॉटम ऑफ द डेक, स्ट्रेंथ। ओवरऑल एनर्जी तो बहुत एनर्जी है, बहुत पावरफुल है। आप अपने पावर में हैं, अपने सपोर्ट में हैं, और आप आज किसी इंसान की, किसी ऐसे पर्सन की ज़रूर मदद करेंगे। हाँ, कोई छोटी सी ऑफ़र के साथ आपके साथ आएगा, आपके पास आएगा। स्पेशली कोई साहब हो सकते हैं, कोई मैस्कुलिन एनर्जी में ख़ातून भी हो सकती हैं, जो कि बहुत अट्रैक्टिव, बहुत ही फन फिल्ड, और समबडी फ्रॉम योर पास्ट। ज़्यादा कार्ड्स नहीं लूँगी वरना मैसेजेस डिस्ट्रैक्ट होने लगेंगे। somebody from your past, but this person is like, आप इस पर्सन को काफ़ी अच्छे तरीके से जानते हैं, और ये पर्सन अपनी लाइफ की किसी एक फेज से ज़रूर डिफ़िकल्टी हो रहा है, ये अपना को हल्की सी आपको एक ऑफ़र करेगा। ऑफ़र कुड बी लाइक बातचीत करना, हाय हेलो, समथिंग लाइक दैट। लेकिन आप आज ओवरऑल किसी पर्सन को हील करते हुए, किसी पर्सन को संभालते हुए नज़र आ रहे हैं। आज आप किसी मुँहज़ोर शेर को जैसे काबू करने वाली बात होती है ना, आज आप वो भी करेंगे। अगर तो आप डेंटिस्ट हैं या नर्स हैं तो यकीनन आपको अपने काम की जगह पर थोड़ा सा वर्कलोड ज़्यादा लगेगा। और अगर आप बिल्कुल फैमिली लेडी हैं तो यकीनन आप किसी का आजकल घर में ख़याल रख रहे हैं, कोई घर में बीमार है बहुत ज़्यादा, और आप काफ़ी हिम्मत का मुजाहरा कर रहे हैं और बहुत ही पेशेंटली उस इंसान की तीमारदारी में लगे हुए हैं। ऑल्दो ये पर्सन आपसे मद्दे मुकाबिल काफ़ी स्ट्रॉन्ग है, लेकिन आजकल आप अपनी स्ट्रेंथ से बढ़कर इसका ख़याल रख रहे हैं। ओवरऑल एनर्जी में स्ट्रेंथ है, और सबसे बड़ी बात कि आप काफ़ी मजबूती से, काफ़ी जज्बे से आप इस पर्सन का ख्याल रख रहे हैं। और स्ट्रेंथ कार्ड्स, हिम्मत का कार्ड है, करेज का कार्ड है, पुरजोर जोश का कार्ड है, और एक ऐसा इंसान जो कि मेंटली फ़िज़िकली दोनों लिहाज से बैलेंस्ड हो, अपने काम में माहिर हो, और ऐसे लोगों को भी संभाल सके जो कि ख़ुद अपने आप को ना संभाल सके और प्रिटेंड ऐसा करते हो जैसे उनसे बड़ा कोई तुर्रम खा नहीं है। तो बॉटम ऑफ द डेक में आपकी ये एनर्जी आ रही है। अगर मैं रेगुलर मैसेज ऑफ द डे को देखूं तो आज डेफिनेटली आप वैसे ही बड़े सेल्फ मोटिवेटेड हैं विद द स्ट्रेंथ कार्ड, एंड विद द फूल कार्ड आपको आज कोई मैटर, कोई मामला, कोई सूरत हाल आपको एडवेंचर पॉइंट ऑफ व्यू से लगेगी। आज कोई ऐसी चीज़ जो कि आपको लगेगा कि चलो ठीक है मैं ही इनिशिएट कर लूँ, बिकॉज ये मुझे आप ही की एनर्जी नज़र आ रही है कि आज आप किसी चीज़ की ब्रांड न्यू बिगिनिंग करेंगे, कोई नया, कुछ नया किकअप स्टार्ट करेंगे। मंडे होता है तो लोग ज़्यादातर मोटिवेटेड होते हैं।
आज आपके साथ आइडियाज़ पे बहुत ज़्यादा बात होगी। आज आप बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट्स पे बात करेंगे, घर में हो या दफ्तर में हो या बिज़नेस पर हो या जॉब पर हो, जहाँ पर भी हो। आज आप कुछ नया स्टार्ट करेंगे और रिस्क लेने वाली बात होगी कि आया हम इस तरफ जाएं या ना जाएं। एंड ये आपकी तरफ भी कोई ऑफ़र आ सकती है, ये प्रपोज़ल की फॉर्म में हो सकता है, ये आइडिया की फॉर्म में हो सकता है। आज कोई एक ऐसा इंसान जिसने आज तक कभी ये हिम्मत नहीं की, वो आपको किसी चीज़ पर प्रपोज कर सकता है। आप कुछ प्रोजेक्ट पर कुछ लोगों के साथ मिलके काम करते हुए नज़र आ रहे हैं। दूसरा ये भी हो सकता है कि आपकी तरफ जिस पर्सन की ऑफ़र आए वो ऑलरेडी कहीं पर सेटल्ड है, वो ऑलरेडी कहीं पर है। थर्ड पार्टी का इंडिकेशन बहुत लाइट सा नज़र आ रहा है, लेकिन ऐसा लग रहा है कि ऑलरेडी एक सेटल्ड पर्सन आपको भी दोस्ती ऑफ़र कर सकता है। तो आपको ये लगेगा कि भाई ऑलरेडी कहीं ना कहीं फ़िट हैं, बिलावजह में मेरी तरफ क्यों आ रहे हैं, और आप उसको काफ़ी अच्छे तरीके से डील कर लेंगे। लेकिन बहुत इम्पैक्ट के साथ नज़र नहीं आ रहा। बेसिकली ये काम को ज़्यादा जाहिर कर रहा है, चाहे आप घर पर हों, चाहे आप दफ्तर पर हों, चाहे आप काम की जगह पर हों। लेकिन आज आप पार्टनरशिप्स पे काम करेंगे, आज आप छोटे छोटे से ट्रायो में काम करेंगे। तीन लोगों की टीम, तीन लोगों की टीम, उसमें आप भी किसी एक पर्सन से, या तो आप किसी को गाइड करेंगे या फिर आप किसी से गाइडेंस लेंगे कि काम को किस तरीके से करना है। ये नया प्रोजेक्ट होगा, एडवेंचरस होगा, रिस्क टेकिंग होगा, बिल्कुल स्क्रैच से होगा। कोई आपको इसलिए भी ऑफ़र करेगा आज ये काम क्योंकि आपके अंदर ये सलाहियत है कि आप ये काम कर सकते हैं। तो थिंक टैंक की ज़रूरत है। आज वेट कीजिए किसकी तरफ से क्या ऑफ़र आती है। हो सकता है कोई ऐसा दोस्त जिसने पहले भी आपको इसी तरीके से किसी छोटे मोटे प्रोजेक्ट में इन्वॉल्व किया हो और काफ़ी अच्छे तरीके से आपने इस चीज़ को हैंडल और डील किया हो, तो ऐसी चीज़ आज आपकी तरफ नज़र आ रही है विद द एस ऑफ पेंटिकल्स एंड विद द फूल कार्ड। आप खुद भी बड़े सेल्फ मोटिवेटेड हुए हुए हैं। आप खुद भी आज तैयार हैं कि ठीक है, चलो ठीक है, चांस लेकर देखते हैं, करने में क्या हर्ज है। कुछ इस तरह का आपका आज माइंड सेट होगा। एंड डेफिनेटली आप या तो आज बहुत ही खामोशी से इस इंसान की इंस्ट्रक्शन को सुनेंगे कि चलो ठीक है, करते हैं, ट्राई करते हैं। इस वक्त आपको ज़रूरत भी है। आप एज अ किकअप, एज अ फ्रेशअप आप चाहते भी हैं कि मैं कुछ स्टार्टअप करूं, कोई नई चीज़ करूं, कोई नया काम करूं, किसी नए प्रोजेक्ट में हाथ डालूं, कंफर्ट जोन से निकलूं। इस तरह की एनर्जी में आप हैं भी। बट डिपेंडिंग ऑन द फैक्ट कि ये पर्सन आपको प्रपोज करता क्या है, ये आइडिया देता क्या है, ये बहुत इंपॉर्टेंट बात होगी। क्योंकि अगर तो आप अपने घर में किसी का ख्याल रख रहे हैं तो ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है कि आपको लग रहा होगा कि अब मुझे अकेले हाथ से तमाम चीज़ें देखनी है, तो मुझे छोटी सी छोटी ऑफ़र को भी एक्सेप्ट कर लेना चाहिए। बिकॉज रन तो करना है, चाहे वो घर हो चाहे कुछ भी हो। एंड यू आर क्वाइट कंसर्न क्योंकि ये एक इतना हट्टा कट्टा आदमी, इंसान हो, मर्द हो या औरत हो, जो भी हो, जो कि आपको खुद इस चीज़ के लिए एडवाइस करेगा, ऑफ़र करेगा कि यार वी शुड डू इट। ठीक है ना। तो मैसेज ऑफ द डे में ये बिल्कुल क्लैरिटी नज़र आ रही है। अब देख लेते हैं कि किस ज़ोडिएक साइन का, किस ड्यूरेशन का, किस एनर्जी का इन्फ्लुएंस है आज। मैसेज ऑफ द डे, लेट मी नो द इन्फ्लुएंस। इन्फ्लुएंस बताइए, लेट मी नो द इन्फ्लुएंस, प्लीज़ इन्फ्लुएंस बताइए, लेट मी नो द इन्फ्लुएंस। सैटरडे 7 days, 3 + 7, अच्छा वहाँ 8 आया है। सर्च फॉर जॉय, स्टे अजाइल। ओके, आप शायद, जो मैंने अभी तीमारदारी वाली बात कही थी, आप बहुत ज़्यादा इन्वेस्टेड हैं यहाँ पर, और आप लाइट नहीं फील कर रहे। अगर तो आप किसी की तीमारदारी कर रहे हैं तो थोड़ा सा पॉज लीजिए, बिकॉज आप एक मोनोटनस एनर्जी में रहकर किसी की तीमारदारी करेंगे तो आप थोड़ा सा स्टेल पेल हो जाएंगे। और अगर आप खुद एक इस तरह के फेज से गुज़र रहे हैं तो आपको बहुत ज़रूरत है कि आप कोई लाइट सी एक्टिविटी करें। फॉर एग्ज़ाम्पल 10 मिनट के लिए वॉक पर चले गए, प्लांट्स की जो है वो थोड़ी सी मट्टी वट्टी इधर उधर कर दी, एक प्लांट को दूसरे पॉट में शिफ्ट कर दिया, और किसी कोई कोई कुछ काम कर रहा हो तो उससे वो काम ले लें जो आपके रेगुलर काम से हट कर हो। फॉर एग्ज़ाम्पल निटिंग कर रहा है कोई, ऐसी चीज़ जो आपका फोकस मांगे। सर्च फॉर जॉय, और आपको प्लीज़ करे। एंड स्टे अजाइल, यानी अगर आप इस एनर्जी में रहेंगे तो आप एजिंग की तरफ नहीं जाएंगे। आपको हरकत और सकनात में रहने की ज़्यादा ज़रूरत है। हरकत में बरकत होती ना, वो वाली चीज़। इस वीक से लेकर, हो सकता है अभी लास्ट सैटरडे कुछ ऐसा हुआ हो कि आपको उसी सिमिलर एनर्जी में रहकर आगे बढ़ने की ज़रूरत है और आप फुली मोटिवेटेड हैं, या फिर
ये जो 7 डेज होंगे और जो सैटरडे आएगा, उसमें आप वहाँ उस दिन तक आपको ज़रूर ऐसा फील होगा कि मुझे ऐसा कुछ करना चाहिए जिससे मैं अच्छा फील करूँ। आप लिटरली इस अर्ज में होंगे, आप इस नीड में होंगे कि आप ईजी हो जाएं, क्योंकि थ्रेशोल्ड अगर ज़्यादा बढ़ गया, यहाँ मुझे बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग लग रहा है कि आप किसी का इस तरह से ख्याल ज़रूर रख रहे हैं कि जिसमें आपकी मेंटल कैपेसिटी, मेंटल एनर्जी बहुत ज़्यादा ड्रेन हो रही है। ठीक है, चलिए देखते हैं कि किस एंजल नंबर का क्या इन्फ्लुएंस है, किस एंजल नंबर का क्या इन्फ्लुएंस आ रहा है, किस एंजल नंबर का क्या इन्फ्लुएंस आ रहा है। 888 अबंडेंस का नंबर है। देखिए पॉजिटिव अबंडेंट लिखा हुआ भी है। पॉजिटिव माइंडसेट जब होता है ना, मोटिवेटेड जब इंसान होता है, तो वो बुरी बात को भी उसमें से पॉजिटिव एस्पेक्ट निकाल लेता है। और नेगेटिव माइंडसेट होता है तो ईद भी हो तो अल्लाह माफ़ करो, उस दिन उसको मैयत का दिन लग रहा होता है। तो यहाँ इस वक्त ऐसा लग रहा है कि आप काफ़ी मोटिवेटेड हैं। बस आपने सस्टेन्ड रहना है, आपने इन्जॉय करना है, आपने जॉय को ढूंढना है, ताकि आप वक्त से पहले बूढ़े होने वाली सोच में ना मुब्तला हो जाएं। और दूसरा ये कि आपको ये ज़रूर सोचना है कि इस वक्त अगर आप इस पोजीशन में हैं कि आप किसी बहुत ही स्ट्रॉन्ग पर्सन को कंट्रोल कर रहे हैं और उसका ख्याल रख रहे हैं, तो आपके अंदर है ये सलाहियत, इसीलिए कर रहे हैं, वरना बोझ की तरह समझेंगे तो आप वक्त से पहले ढें हो जाएंगे। दूसरा ये कि अबंडेंट हैं, जो मौजूदा रिसोर्सेज आपके पास हैं, घर है, जॉब है, फ़िक्र है। लोगों के पास यही फ़िक्र है कि उनके पास कुछ नहीं है, आपके पास ये फ़िक्र है कि काम पे क्या करूं, घर पे क्या करूं और पकाऊं क्या। यानी अगर आपके पास इन सोचों की वैरायटी है तो आप बहुत खुश नसीब हैं। नाउ कीपिंग दिस माइंड, एज यू फोकस ऑन ऑल द वंडरफुल थिंग्स दैट सराउंड यू, वही वाली बात आ गई, you're clearing the path for more positive energy to flow into all areas of your life, creating a place for abundance। आप शुक्रगुजारी में होंगे। कल ही मैं एरोजन के बारे में और अर्थ वॉर्म के बारे में पढ़ रही थी, बेटे को पढ़ा रही थी। तो अर्थ वॉर्म की खासियत आप देखें वो क्या करता है। अर्थ वॉर्म ज़मीन के अंदर रहकर ज़मीन के अंदर रास्ते बनाता है और रूट्स को पेनेट्रेट करने के लिए हेल्प करता है। वो मुझे बात इतनी ठा करके दिल पे लगी, जबकि बचपन से सॉइल एरोजन के बारे में पढ़ते आ रहे हैं, लेकिन कल मैंने उतनी छोटी सी मखलूक जो कि ज़मीन के अंदर पौधे के लिए खुद कर आगे बढ़ बढ़ कर रास्ते बनाती है ताकि जड़ को मजबूती, पौधे की मजबूती के लिए जड़ को रास्ता मिले। यही चीज़ यहाँ पे लिखी हुई है कि अगर आप पॉजिटिव एनर्जी में होंगे तो आप फ्लो करेंगे हर उस एरिया ऑफ लाइफ में और आप रास्ता क्रिएट करेंगे और खुशहाली आने का। गेटिंग माई पॉइंट? कैसे सिंक करिए बात। तो अगर आप अपनी मौजूदा रिसोर्सेज पर जब तक शुक्रगुजारी का मुजाहरा नहीं करेंगे और मज़ीद चीज़ें नहीं आएंगी, जो कि मुझे लग रहा है आप कर रहे हैं, तभी आपके लिए कार्ड आया है। सही है। तो आज की अबंडेंस में सबसे पहली बात, हम रोज़ाना अल्हम्दुलिल्लाह कहते हैं। इस अल्हम्दुलिल्लाह लफ्ज़ की तफसीर में अगर आप जाएं तो आपको फिर किसी के भी सहारे की ज़रूरत नहीं होती। तो बहुत दिल से सुभान अल्लाह और अल्हम्दुलिल्लाह कहा कीजिए, क्योंकि अल्हम्दुलिल्लाह का मतलब ही अल्लाह की हम्द और उसकी सना और उसकी शुक्रगुजारी करने का है। तो आज की अफर्मेशन में अल्हम्दुलिल्लाह, आई एम हैप्पी, आई एम पॉजिटिव, आई एम हेल्दी एंड आई एम अबंडेंट। ठीक है, तो अपना बेहद ख्याल रखिएगा और मेरे सेकंड चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए। हाई प्रीस्टेस 7777 है, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मौजूद है। आप जितनी जल्दी उसको सब्सक्राइब करेंगे, मेरे पास उतना ही जल्दी पोलिंग करने का मार्जिन ज़्यादा होगा। ठीक है, तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माई दिस चैनल डिवाइनली गाइडेड 7777 and High Priestess 7777। Thank you so much. Take best care. Bye bye.